नंबर 5, नाते पाक की कैसेटें बेशक चलाएं, मगर इसमें भी अजान और औकात नमाज की रिआयत और मरीजों वगैरह की तकलीफ का ख्याल रखना ज़रूरी है। औरत की आवाज़ में नात की कैसेट ना चलाएं। नंबर 6, शारे आम में ज़मीन पर इस तरह सजावट करना, परचम गाड़ना जिससे रास्ता चलने और गाड़ी चलाने वाले मुसलमानों को तकलीफ हो, नाजायज़ है। नंबर 7, चरागा देखने के लिए औरतों का बेपर्दा निकलना हराम और शर्मनाक। नीज बापर्दा औरतों का भी मुरवजा अंदाज में मर्दों में इख्तिलात इंतहाई अफसोसनाक है। नीज बिजली की चोरी भी नाजायज़ है, लिहाजा इस सिलसिले में बिजली फराहम करने वाले इदारे से राबता करके जायज़ ज़राए से चरागा की तरकीब बनाइए। नंबर 8, जुलूस मीलाद में हत्तल इम्कान बावुज़ू रहिए। नमाज बाजमाअत की पाबंदी का ख्याल रखिए। शरई मजबूरी ना होने की सूरत में जुलूस भी नमाज बाजमाअत मस्जिद के अंदर अदा करना वाजिब है। आशिकान रसूल नमाज की जमात तर्क करने वाले नहीं हुआ करते। नंबर 9, जुलूस मीलाद में घोड़ा गाड़ी और ऊँट गाड़ी से इज्तिनाब कीजिए कि ये पेशाब और लीद से आशिकान रसूल के कपड़े वगैरह पलीद कर देते हैं। नंबर 10, जुलूस में लंगरे रसाइल चलाइए, यानी मकतबतुल मदीना के मतबूआ रिसाले और मदनी फूलों के मुख्तलिफ पम्फलेट खूब तकसीम कीजिए। नीज कैसेटें, ऑडियो वीडियो कैसेटें भी बांटिए। फल और अनाज वगैरह फेंकने के बजाय लोगों के हाथों में दीजिए। जमीन पर गिरने, बिखरने और कदमों तले कुचलने से इनकी बेहुरमती होती है और इस तरह कसदन खाने पीने की चीजों को ज़ाया करना गुनाह। नंबर 11, इश्तिआल अंगेज नाराबाजी बावकार जुलूस मीलाद को सबूताज कर सकती है। पुरअमन रहने में आपकी अपनी भलाई है। नंबर 12, खुदा न खास्ता अगर कहीं पथराव हो भी जाए तब भी जज्बात में आकर जवाबी कार्रवाई पर ना उतर आए कि इस तरह आपका अपना जुलूस मीलाद तितर बितर और दुश्मन की मुराद बर आवर। गुंचे चट के फूल महके हर तरफ आई बहार। गुंचे चट के फूल महके हर तरफ आई बहार। हो गई सुबह बहार आई मीलादुन नबी। आप इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर हमारे जुलूस मिलाद में कोई पथराव करे या कोई हमारे जुलूस को खराब करने की कोशिश करे तो हम उसका जवाब ना दें, ये कैसे हो सकता है? इसको आप यूं समझे कि आपकी शादी हो और धूमधाम से बारात जा रही हो, मतलब 200-300 बाराती हो, आप दूल्हा बने हुए हो और धूम से चलिए मीलाद शरीफ पढ़ते हो। आप तो माशाल्लाह मदनी माहौल से वाबस्ता हैं, तो धूमधाम से आपकी बारात मौलूद पढ़ती हुई जा रही है। अब 2-4 औबाश किस्म के लड़के वहाँ बैठे हो, आपकी बारात गुजरे और वो आवाज़ें कसने लगे, तो क्या आप पसंद करेंगे कि सारे बाराती बमा आपके उससे उलझ पड़े? अब ज़ाहिर आप पसंद नहीं करेंगे, आप उनसे उलझेंगे तो ये ज़्यादा हाहू करेंगे। नतीजा क्या होगा कि आपका मज़ा किरकिरा, आपकी बारात का मज़ा किरकिरा होगा, तो अपनी बारात को कोई ख़राब नहीं करता। तो ये तो कैसी बारात है? कायनात की सारी बारातें इस वक्त ये तो मरहबा या मुस्तफ़ा की धूमें मचाता हुआ जब मदनी जुलूस गुजर रहा है, तो ज़ाहिर है कि मतलब इस पर अगर आप कोई छेड़ता है आपको तो आप छिड़ें, तो वो चाहता ही यही ना कि आप छिड़ें। आप जब छिड़ेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे तो ये आप क्या भगदड़ मचेगी आपका जुलूस।
तितर बितर हो जाए, तो वो चाहता ही है कि तितर बितर हो। तो आप मुतमईन वो अपने संजीदा रहें और अपने रास्ते पर चलते रहें, तो इंशाअल्लाह आपका जुलूस चलता रहेगा इंशाअल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। प्यारे बापा जान, ये इरशाद फरमाइए कि रबीउल नूर शरीफ, 12 रबीउल नूर शरीफ को ईदों की भी ईद कहा जाता है जी। और ईद को रोजा रखना तो मना है, तो फिर 12 रबीउल नूर शरीफ को रोजा क्यों रखते हैं? आपको पता हदीसों में जुम्मे को भी ईद कहा गया। जुम्मे को? जी जी, रमजान मुबारक में जुम्मा आएगा तो क्या करोगे, रोजा नहीं रखोगे क्या? अरे भाई ये किसने कह दिया ईद के दिन? तो ये बकरीद और मीठी ईद, ये 2 ईदें आपको पता है। ये जो 3 दिन तो कुर्बानी जायज़ है, तो ईद की दूसरे दिन को ये जो बासी ईद बोलते हैं, मुझे तो ये भी मजा नहीं आता। ईद बासी थोड़ी होती है, ताज़ा ही ताज़ा होती है। तो मेरे भाई वो कुर्बानी तो फिर वो तो जो हराम तो 5 रोजे हैं साल में, तो इनमें 2 ईदें हैं, 2 ईदों के हराम है, बकरीद तहरीमी है, 2 ईदों के रोजे हराम है और मजीद 3 दिन है। वो 3 दिन कौन से? 11, 12, 13 ज़ुल्हिज्जतुल हराम, ये 3 दिन ईद के थोड़ी है। अगर आप चलो बासीद और तिरबासीद आपकी इस्तिलाह मानबीलूम है, ये आपके घर की इस्तिलाह है। साहबा इकराम ने कोई बासीद तिरबासीद कहीं कहा हो, मैंने नहीं पढ़ा, ये तो है भी उर्दू के अल्फाज है, उर्दू के भी नहीं लगते, हिंदी लगते हैं। चलो जो भी है, बहरहाल ये हमारी नाजायज भी नहीं है इस्तिलाह, मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि ईद तो ताज़ा ही ताज़ा होती है, तो हम बासी कैसे कर सकते हैं? तो ईद का दूसरा दिन, ईद का तीसरा दिन वो ईद नहीं होते, ठीक है ना। तो इस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि 2 ईद ये सराहत है ना, इन 2 ईदों को रोजा नहीं रखा जाएगा। मजीद 3 दिन वो जो मैंने अर्ज कर रही है, कुर्बानी के दिन भी वो 11 और 12 और 13वीं तारीख तो कुर्बानी भी नहीं है, कुर्बानी का दिन नहीं है ना, वो तो चला गया। लेकिन मतलब 13 तारीख को भी रोजा रखने की इजाजत तो नहीं है शरीयत में। तो ये तो है मनसूस मामला, इस पर तो दलील शरीयत की मौजूद है। तो जुम्मा का रोजा अगरचे तन्हा जुम्मे का रोजा रखना के बारे में रिवायतें हैं बस, कि जिनमें पसंदीदा नहीं है, रोजा नाजायज नहीं है, मकरूह तंज़ीह है। अच्छा, और उसमें भी अगर जुमेरात मिला ली या हफ्ता मिला लिया जुम्मे के साथ, तो अब वो कराहत भी जाती रही और 10,000 साल के रोज़ों के सवाब के आप मुस्तहक हो जाएंगे। अगर जुम्मे का रोज़ा इस तरह रखें तो जुमेरात या हफ्ता उससे मिला नहीं, ये आला हज़रत ने लिखा है। लेकिन हदीस शरीफ में तो मुतलकन जुमा लिखा है फजीलत के एतबार से, लेकिन दूसरी हदीसों के हिसाब से आला हज़रत ने फरमाया ये एक दिन मिला ले आगे पीछे। अच्छा, और अगर वो जुम्मे का रोज़ा इस तरह आता है कि जैसे जो अय्याम 20 के रोज़े रखते हैं, 13, 14, 15, अब जुम्मा आ गया कोई अर्ज नहीं, या वैसे कोई 15 शाबान आ गई जुम्मा, तो अब भी वो रोज़ा रखेंगे तो फजीलत हासिल हुई। आशूरा आ गया, 27 में रजब आ गई, जुम्मा आ गया। या इसका मामूल है कि मसलन वो कोई महीने की किसी मखसूस तारीख, मसलन 12वीं शरीफ के मोहब्बत में कोई हर मदनी माह की 12 तारीख को रोज़ा रखता है, उसमें जुम्मा आ गया, तो अब भी वो कराहत न रही। और जुम्मे के रोज़े की कराहत की एक नफीस वजाहत मेरे आका आला ने फरमाई है, नफीस वजाहत, शायद आपके लिए नई बात हुई कि जुम्मे के रोज़े की वो कराहत तंजीबी इस सूरत में कि वो इसलिए रोज़ा रखे, खास के जुम्मा इसलिए मैं रोज़ा रखा हूँ, अगर वैसे ही रोज़ा रखे तो अब वो कराहत तंजीबी न रहेगी, आला हज़रत ने इरशाद फरमाया। हालांकि जुम्मे को तो हदीसों में ईद कहा गया है। अगर आपको इसके दलाइल चाहिए तो नमाज के अहकाम में एक रिसाला फैज़ान जुमुआ, उसमें इसके दलाइल मिल जाएंगे आपको कि जुम्मे को हदीस पाक में ईद कहा गया है।